स्वामी जी, सिंदूर की ताकत क्या होती है यह पाकिस्तान को समझ आ गया होगा आज। मां बहनों की सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की, लेकिन उस सिंदूर ने पाकिस्तान को उजाड़ दिया और उस सिंदूर पक्का जो है वो आतंकियों के खून में बदल गया। तो ये भारतीय सिंदूर के साथ खेलने की जो कोशिश की थी, जाहिर लोगों को जवाब देने के लिए तो हमारे मिलिट्री पैरा मिलिट्री की बहनें ही पर्याप्त हैं। ये तो कायर कमजोर बुज़दिल नपुंसक लोग हैं, इनमें कहाँ हिम्मत है। गीदड़ भपकी देते हैं और जाकर के बंकरों में छिप जाते हैं। अब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। वो मुनीर का तो पता ही नहीं लगा, और अपने बच्चों को इन आतंकवादियों ने, इन नेताओं ने और इन सेना के अधिकारियों ने पहले से बाहर भेज रखा है। इनका सबसे ज़्यादा सुरक्षित ठिकाना वो ब्रिटेन बना हुआ है, इंग्लैंड बना हुआ है। कुछ ने थोड़े दुबई में भेज दिए हैं और कुछ थोड़े से और थोड़े जाहिल किस्म के उन्होंने तुर्की में भेज दिए। बुलाओ उनको, सबको सबक सिखाओ। बाबा रामदेव जी, पाकिस्तान की तरफ से, उनके हुक्मरानों की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इस हमले का जवाब देना चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से हमले का जवाब दिया जाता है तो क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि हम अपना तिरंगा अब कराची के सीने में जाकर गाड़ दें, वहां की मिट्टी में, और बता दें कि अब कराची भी भारत का हिस्सा है? हाँ, मुझे यही लग रहा है, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की सड़कों पर और संसद में अब तिरंगा लहरा सकता है, इसमें कोई शक शुबह नहीं है। लेकिन आप सोचो तो सही, हम मतलब कहाँ भारत, जहाँ पर आज देखो भारत के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए, अमेरिका के नासा से लेकर के पूरी दुनिया के टॉप डॉक्टर्स, पूरी दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, पूरी दुनिया के उद्योगपतियों की बात करें, पूरी दुनिया की योगियों की बात करें, योद्धाओं की बात करें, सेनाओं की बात करें, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हमारी फैक्ट्रियों की बात करें, भारत के ब्रांड्स की बात करें, पूरी दुनिया में छा गए। यहाँ पर पतंजलि जैसा FMCG का ब्रांड है, दंतकांति जैसा ब्रांड है। मैं अभी अपने कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने भारत के आज टाटा है, बिरला है, अडानी है, सिम्बोसिस है, और क्या है अलग अलग आप एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, अलग अलग क्षेत्रों में भारत के इतने ब्रांड देख लोगे, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देख लो। पाकिस्तान ने क्या बनाया? पाकिस्तान ने बनाए आतंकवादी, पाकिस्तान ने बनाए जाहिल वहाँ के जनरल, पाकिस्तान ने बनाए वहाँ के भ्रष्ट बेईमान कुछ नेता। अब मुझे लगता है वहाँ की जनता को समझ में आ गया है, और जल्दी ही जो इमरान खान को भी शायद मुक्त करा लेंगे लोग, तो पाकिस्तान में तख्ता पलट बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो शुरुआत भर है। जी स्वामी जी, पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे रहा है, बार बार कह रहा है हमने एटम बम पटक दिया तो भारत के साथ साथ क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कल ही रक्षा मंत्री का बयान आया कि भारत ने हमला किया तो हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे, दुनिया का कोई भी मुल्क बचेगा नहीं। अब वो बयान देने वाले कहाँ छुप गए? सब जाकर के बैंक जो है कहाँ जाकर के गुफाओं में छिपे हैं। अब उनको ढूंढने की ज़रूरत है। अब उनको ढूंढ करके वो जिन हुर्रों की इंतज़ार कर रहे थे ना, वह जहन्नुम में या जन्नत में, उनको वहाँ भेजने की ज़रूरत है। तो ये जो बंकर्स में छिपे बैठे हैं, अब वो एक एक करके जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे उनको टारगेट करके और ऐसे ही उनको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे कल रात को 1:05 से ये पूरा महायज्ञ प्रारंभ हुआ था, शंखनाद प्रारंभ हुआ था, प्रहार प्रारंभ हुआ था। स्वामी जी, हमने जो जवाब इस बार पाकिस्तान को दिया, हमने इंडस वाटर ट्रीटी रोक दिया, हमने पाकिस्तानियों के वीजा कैंसिल किए, आपको लगता है कि ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था? हमने बहुत लंबा इंतजार किया, हमने बहुत सब्र का परिचय दिया। क्या ये एक्शन अगर पहले होता तो पाकिस्तान जिस आकार में आज दिख रहा है, आतंकिस्तान के आकार में, वो आकार बनता ही नहीं, वहां पर ये आतंकी पनपते ही नहीं। हाँ, एकदम ठीक कर रहे हैं आप। ये देखो, भारत ना एक उदारतावादी देश है। हमें हमारी उदारता का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। एक दिन मैंने बयान दिया तो चारों तरफ से जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो पूरे देशद्रोहियों का पूरा एक असुरों का पूरा समूह टूट पड़ा। मैंने कहा था भाई, हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, कुछ चंद मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उनके रोक दिए होते तो भारत सैकड़ों वर्ष तक गुलाम न रहता। जब यह बाबर आया और उसकी जो है क्रूर औलाद औरंगजेब ने यहाँ पर जो है बर्बरता बरपाई, उसी समय इनको रोक दिया होता तो भारत को ये आज इतने बुरे दिन न देखना पड़ते। अपने ही लोगों के अंदर
जो इतना वैर वैमनस्य कटुता पैदा होगी वो न देखनी पड़ती। तो भारत ने पहले बहुत सब रखा, बहुत उदारता रखी, लेकिन इस समय जो भारत का नेतृत्व है उसमें उदारता तो है, लेकिन उसमें वीरता, शौर्य, पराक्रम उससे ऊपर है। तो जो क्षमा है या उदारता उसी को शोभा देती है जिसमें पराक्रम भी होता है। तो भारत का इस समय नेतृत्व पराक्रमी है। और आपने ठीक कहा, अब कराची में, लाहौर में और वहाँ की विधानसभाओं और संसद में मुझे लगता है तिरंगा गाड़ देना चाहिए। उस मुल्क को आज़ाद करा लेना चाहिए वहाँ की जाहिल सेना से, जाहिल नेताओं से और इन बर्बर आतंकवादियों से, और हम उन्हीं को सौंप देना चाहिए। जैसे राम जी ने लंका आज़ाद कराई, अंगद को और जैसे विभीषण को अब उनका साम्राज्य सौंप दिया, हम उनका साम्राज्य उनको मुबारक है। इतना गरीब बेचारा भिखमंगा सा देश है, उसका क्या करेंगे। लेकिन उस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी, जुल्म, जातियाँ हो रही हैं, त्राहिमाम तो चारों तरफ है। भारत ही बचा सकता है, मोदी जी बचा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं उनके सामने।